उभय घरी यस कौतुक भयऊ, जो लग काम शंभु पई गयऊ। 2 घड़ी तक ऐसा तमाशा हुआ जब तक कामदेव शिव जी के पास पहुंच गया। शिव जी को देखकर कामदेव डर गया। तब सारा संसार फिर जैसा का तैसा स्थिर हो गया। शिव ही बिलो की ससंख्यो मारू, भयो जथातिथि सब संसारू। भय तुरत सब जीव सुखारे, जिम मद उतर गए मतवारे। तुरंत ही सब जीव वैसे ही सुखी हो गए जैसे मतवाले नशा पिए हुए लोग मद नशा उतर जाने पर सुखी होते हैं। दुराधर से जिनको पराजित करना अत्यंत ही कठिन है और दुर्गम जिनका पार पाना कठिन है। भगवान संपूर्ण ऐश्वर्य धर्म यश श्री ज्ञान और वैराग्य रूप 6 श्री गुणों से युक्त रुद्र महाभयंकर शिव जी को देखकर कामदेव भयभीत हो गया। रुद्र देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। फिरत लाज कछु कर नहीं जाई, मरण उठानी मन रच से उपाई। लौट जाने में लज्जा मालूम होती है और करते कुछ बनता नहीं। आखिर मन में मरने का निश्चय करके उसने उपाय रचा। तुरंत ही सुंदर ऋतुराज बसंत को प्रकट किया। फूले हुए नए नए वृक्षों की कतारें सुशोभित हो गईं। प्रगटे से तुरंत रुचिर ऋतुराजा, कुसमित नवतरु राज बिराजा। वन उपवन बापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा। वन उपवन बावली तालाब और सब दिशाओं के विभाग परम सुंदर हो गए। जहाँ तहाँ मानो प्रेम उमड़ रहा है, जिसे देखकर मरे मनों में भी कामदेव जाग उठा। जयते जनो उमगत अनुरागा, देखी मुए मन मन से जागा। जागई मनो भो मुए मन, बन सुभगतान पर कई। शीतल सुगंध सुमंद मारुते, मदन अनल सखा सही। मरे हुए मन में भी कामदेव जागने लगा। वन की सुंदरता कहीं नहीं जा सकती। कामरूपी अग्नि का सच्चा मित्र। शीतल मंद सुगंधित पवन चलने लगा। सरोवरों में अनेकों कमल खिल गए, जिन पर सुंदर भौरों के समूह गुंजार करने लगे। राजहंस, कोयल और तोते रसीली बोली बोलने लगे और अप्सराएं गा गा कर नाचने लगी। बिकसे सरनि बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा। कल हंस पिक सुख सरस रो करी, गान नाचई अपचरा। सकल कला करी कोटि विधि, हारे उसेन समेत। चली न अचल समाधि सिउ, कोपे हृदय निकेती। मंगल भवन मंगल धारी, बहु सुरस रथ अजिर बिहारी। कामदेव अपनी सेना समेत करोड़ों प्रकार की सब कलाएं करके हार गया, पर शिव जी की अचल समाधि ना डिगी। तब कामदेव क्रोधित हो उठा। देखी रसाल बिटप बरसा खाओ, तेहि पर चढ़े हु मदन मन माखाओ। आम के वृक्ष की एक सुंदर डाली देखकर मन में क्रोध से भरा हुआ कामदेव उस पर चढ़ गया। उसने पुष्प धनुष पर अपने 5 बाण चढ़ाए और अत्यंत क्रोध से
लक्ष्य की ओर ताक कर उन्हें कान तक तान लिया। सुमन चाप निज सर संधाने, अतिरिसता की श्रवण लगितानी। छाणे विषम विष क्योर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। कामदेव ने तीक्ष्ण बाण छोड़े जो शिव जी के हृदय में लगे, तब उनकी समाधि टूट गई और वो जाग गए। ईश्वर शिव जी के मन में बहुत क्षोभ हुआ। उन्होंने आंखें खोलकर सब ओर देखा। भयउ ईस मन क्षोभ विषेखी, नयन उघारे सकल दिश देखी। सौरव पल्लव मदन बिलोका, भयउ कोप कंप्यउ त्रैलोका। तब आम के पत्तों में छिपे हुए कामदेव को देखा तो उन्हें बड़ा क्रोध हुआ, जिससे तीनों लोग कांप उठे। तब शिव जी ने तीसरा नेत्र खोला और उनके देखते ही कामदेव जलकर भस्म हो गया। तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयउ जर छारा। हाहाकार भयउ जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। जगत में बड़ा हाहाकार मच गया। देवता डर गए, दैत्य सुखी हो गए। भोगी लोग काम सुख की याद करके चिंता करने लगे और साधक योगी निष्कंटक हो गए। समुझ काम सुखी सोचे ही भोगी, भय अकंटक साधक जोगी। जोगी अकंटक भय पति गति, सुनत रति मूर्छित भई। रोदत बदत बहु भांति करुणा, करत शंकर पही गई। योगी निष्कंटक हो गए। कामदेव की स्त्री रति अपने पति की यह दशा सुनते ही मूर्छित हो गई। रोती चिल्लाती और भांत भांत से करुणा करती हुई वह शिव जी के पास गई। अत्यंत प्रेम के साथ अनेकों प्रकार से विनती करके हाथ जोड़कर सामने खड़ी हो गई। शीघ्र प्रसन्न होने वाले कृपालु शिव जी अबला असहाया स्त्री को देखकर सुंदर उसको सांत्वना देने वाले वचन बोले। अति प्रेम कर बिनती विविध बदी, जोर कर सन्मुख रही। प्रभु आसुतोष कृपाल शिव, अबला निरख बोले सही। अब तेरत तो नाथ कर हुई नाम अनंगु। बिनु बप व्यापी समय पुनि, सुन निज मिलन प्रसंगी। मंगल भवन अमंगल हारी, देवहु सुत सिरत अजिर बिहारी। हे रति, अब से तेरे स्वामी का नाम अनंग होगा। वह बिना ही शरीर के सबको व्यापेगा। अब तू अपने पति से मिलने की बात सुन। जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई हरण महामयी भारा। जब पृथ्वी के बड़े भारी भार को उतारने के लिए यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा, तब तेरा पति उनके पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म उत्पन्न होगा। मेरा यह वचन अन्यथा नहीं होगा। कृष्ण तनय हुई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। रति गवनी सुन शंकर बानी, कथा अपर अब कहो बखानी। शिव जी के वचन सुनकर रति चली गई। अब दूसरी कथा बखान कर विस्तार से कहता हूँ। ब्रह्मादि देवताओं ने ये सब समाचार सुने तो वे बैकुंठ को चले। देवन समाचार सब पाए, ब्रह्मादि के बैकुंठ सिधाई। सब सुर विष्णु बिरंच समेता, गए जहां शिव कृपा निकेता। फिर वहां से विष्णु और ब्रह्मा सहित सब देवता वहां गए जहां कृपा के नाम शिव जी थे।
उन सब ने शिव जी की अलग अलग स्तुति की। तब शशिभूषण शिव जी प्रसन्न हो गए। पृथक पृथक तिन कीन प्रशंसा, भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। बोले कृपा सिंधु भ्रस केतु, कहो अमर आए के हेतु। कृपा के समुद्र शिव जी बोले, हे देवताओं कहिए आप किस लिए आए हैं। ब्रह्मा जी ने कहा, हे प्रभु आप अंतर्यामी हैं, तथापि हे स्वामी भक्ति बस मैं आपसे विनती करता हूँ। कहे विधि तुम प्रभु अंतर्यामी, तदपि भगति बस बिनमु स्वामी। सकल सुरन के हृदय यस, शंकर परम उछाऊ। निज ने नहीं देखा चाहे, नाथ तुम्हारे विवाहु। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजिर बिहारी। हे शंकर, सब देवताओं के मन में ऐसा परम उत्साह है कि हे नाथ वे अपनी आंखों से आपका विवाह देखना चाहते हैं। यह उत्सव देखिए भरि लोचन, सोई कछ करहु मदन मद मोचन। हे कामदेव के मद को चूर करने वाले, आप ऐसा कुछ कीजिए जिससे सब लोग इस उत्सव को नेत्र भर कर देखें। हे कृपा के सागर, कामदेव को भस्म करके आपने रति को जो वरदान दिया सो बहुत ही अच्छा किया। काम उजारे रति कहूँ बर दीना, कृपा सिंधु यह अति भल कीना। सासत कर पुन करई पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज स्वभाव। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। पार्वती तप की ने अपारा, करो तासु अब अंगीकारा। सुन विधि विनय समुझ प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नता पूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो देवताओं के स्वामी की जय हो ऐसा कहने लगे। तब देवन दुंदुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अवसर जान सप्त ऋषि आई, तुरतई विधि गिर भवन पठाई। उचित अवसर जानकर सप्तऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। प्रथम गए जहां रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। कहा हमारे न सुने तब नारद के उपदेश, अब बा झूठ तुम्हार पन जा रे काम महेशी। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। सुन बोली मुस्काई भवानी, उचित कहो मुनिवर विज्ञानी। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुरा कर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है, अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे। तुम्हारे जाने काम अब जारा, अब लग शंभु रहे सब विकारा। हमरे जान सदा शिव जोगी, अज अनबद्ध अकाम अभोगी। किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य,
काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, जो मैं शिव से यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी, तो हमारे पन सुनो मुनि साओ, करिए सत्य कृपा निधि साओ। तो हे मुनीश्वरों सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, वही आपका बड़ा भारी अविवेक है। तुम जो कहा हरे जा रे ओ मारा, सोयत बड़े अविवेक तुम्हारा, ताते अनल कर सहज स्वभाव, हिमते निकट जाय नहीं काऊ। हे ताते, अग्नि का तो ये सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही न्याय बात समझना चाहिए। गए समीप सो अवश्य नसाई, असिमन मत महेश की नाई। हियर से मुनि बचन सुनी, देख प्रीत विश्वास, चले भवानी नाय सिरे, गए हिमाचल पासी। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिवंश दशरथ अजिर बिहारी। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। सब प्रसंग गिरपति सुनावा, मदन दहन सुन अति दुख पावा। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिममान ने बहुत सुख माना। बहुर कहो रति कर वरदाना, सुन हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचार शंभु प्रभुताई, सादर मुन बर लिए बुलाई। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदर पूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी सो दुआ कर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा दिया। सुदिन सुनकतो सुघरी सुचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्त ऋषिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीनी। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्तर्षियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था। जाई विधि तिन दीन सुपाती, बाचत प्रीत न हृदय समाती। लगन बाँची अज सबई सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाई। ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश से फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और दसों दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। लगे समारन सकल सुर, वाहन विविध विमान। होई सगुन मंगल सुबद, करई अबछरा गाने। मंगल भवन मंगलहारी, त्रिवंश दशरथ अजिर बिहारी। सब देवता अपने भांति भांति के वाहन और विमान सजाने लगे। कल्याणप्रद मंगल सकुन होने लगे और अप्सराएं गाने लगी।